हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट वीडियो मैंने डिटर्मिनेंट के माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में बताया था आपको कि माइनर्स और कोफैक्टर्स होते क्या हैं, उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, मतलब किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। अब देखिए, थोड़ी सी एप्लीकेशन करते हैं 2x2 वाले डिटर्मिनेंट्स का, उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे 3x3 वाले डिटर्मिनेंट की। तो पहले 2x2 डिटर्मिनेंट को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है, किस तरह से एक्सपेंड किया जाता है, उसमें बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चलता है, सपोज करो मैं टॉपिक लिख देता हूँ, ये चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट्स। देखिए, बोर्ड एग्जाम में 2x2 पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है फाइंड एक्स, क्वेश्चन मीन्स फाइंड एक्स एंड गिवन होगा x 1 2 एंड x सपोज इज इक्वल टू 0 भी दे सकता है कि इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, एक डिटर्मिनेंट यहाँ गिवन हो 1 -1 1 एंड 1। ये क्वेश्चन गिवन है कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करो। तो देखिए क्या करोगे, इसे एक्सपेंड करोगे। 2x2 में किसी रो या कॉलम से एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती है, आपको सीधे क्या करना है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करता है, x की इंटू एक्स से करोगे, x इंटू एक्स, बीच में माइनस साइन आएगा, मिडिल 2, अब इसकी इंटू इससे कर लो 2 इंटू 1। सेम इस डिटर्मिनेंट को भी ऐसे एक्सपेंड कर लो, -1 इंटू -1। तो देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, -2 1 जा 2 1, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज -2 इज इक्वल टू 2 आ गया। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 2 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स इज इक्वल टू √4 आएगा, और रूट की वैल्यू आप आई थिंक 10th क्लास से 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि रूट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, प्लस माइनस होती है। थोड़ी सी रिव्यू करवा देता हूँ। +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है, पर x वेरिएबल है, कोई कंडीशन नहीं है, तो आपको इसकी दोनों वैल्यूज लिखनी पड़ेगी प्लस माइनस। ठीक है, कंडीशन से मेरा मीनिंग क्या है इसमें कि अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता तो आपने क्या करना था, केवल +2 को कंसिडर करना था। ठीक है ना, वो कंडीशंस जब आएंगी मैं बताऊंगा किस तरह से किसे सिंप्लीफाई करना होता है। ये तो मैंने सिंपल 2x2 का एक एग्जाम्पल आपको दिया है, जो बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, इसी पे 2x2 पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आपको। ये है, सपोज करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos थीटा sin थीटा एंड -sin थीटा cos थीटा। इस डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व करना है। अब देखिए, ये डिटर्मिनेंट किसी भी अल्फाबेट से डिफाइन नहीं है, जैसे डिटर्मिनेंट A B P Q कुछ गिवन होता, तो ये डिफाइन नहीं है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, डेल लिख सकते हो। ये भी डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट होता है, डेल। अब देखिए, सॉल्व करने का तरीका वही है, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा डॉट cos थीटा, बीच में माइनस आएगा, -sin थीटा इंटू sin थीटा। अब इसमें ये कंफ्यूज मत होइए आप कि मैंने पहले ये लिखा फिर ये लिखा। देखिए, इसकी इससे इंटू होनी है, ठीक है, और हमें पता है कि ए बी को बी ए लिख सकते हैं, तो आगे पीछे से इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपका प्रीवियस नॉलेज, जो पहले के फॉर्मूले हैं, वो सारे अप्लाई करने पड़ेंगे कि अगर कहीं पे अप्लाई हो रहे हों तो। हमें ये नहीं करना कि डिटर्मिनेंट दिया हुआ था हमने एक्सपेंड कर दिया दैट्स ऑल, नहीं, इसे पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। आपको इतना नहीं छोड़ना है, आपको पूरा सॉल्व करके लिखना है। तो डिटर्मिनेंट में अगर कोई पहले की आइडेंटिटी यूज हो रही हो तो आपको उस आइडेंटिटी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। अगर आप इतना छोड़ते हो तो हाफ मार्क्स बोर्ड में आपके कट सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 2x2 का। देखिए, एक और एग्जांपल दे देता हूँ।
ये है डिटर्मिनेंट y माइनस एक्स प्लस वाई, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सपोज करो ये माइनस है, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। मैंने आपको अभी बताया कि अगर ये डिटर्मिनेंट किसी से रिप्रेजेंट नहीं है तो आप इसकी आइडिया लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए सॉल्व करने का वही तरीका जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप लिखोगे y माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। बीच में क्या साइन आएगा? माइनस आएगा। तो माइनस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए मैं आपको वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट का मतलब ये नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और छोड़ दिया। ये इसका सोल्यूशन नहीं है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखिए आपको अलजेब्रा में जितनी भी आइडेंटिटीज होती हैं वो सारी लर्न करनी पड़ेंगी, तब जाके 11th-12th की मैथ आपको थोड़ी सी इजी पड़ेगी। देखो एक तो नॉर्मल मेथड है कि इसकी इंटू इससे, इसकी इंटू इससे, फिर वैसे ये भी और सिंप्लीफाई कर लो। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर लोगे। देखिए ये y माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, ये इस फॉर्म में बन रहा है। देखिए a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको लर्न करनी ही पड़ेगी अगर आपको सिंप्लीफाइड शॉर्ट फॉर्म में से सॉल्व करना है तो, वरना पूरा टाइम तो आपका इंटू में ही लग जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसकी प्लेस में लिख दोगे डायरेक्ट वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, फिर बीच में माइनस साइन आएगा। सिमिलरली इसमें भी आइडेंटिटी यूज करनी है। ये बन रहा है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी होती है। तो आप लिखोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप क्या करोगे, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब को एज इट इज लिखा, माइनस साइन है तो दोनों के साइन चेंज कर लो, इससे ये एलिमिनेट हो गया एंड इट बिकम्स माइनस 2x क्यूब। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आप इतना भी नहीं छोड़ सकते और इंटू भी नहीं करोगे। इंटू अगर आपने कर दिया तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें उन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है जो इजीली सिंप्लीफाई हो सकते हैं। आप भी वही करोगे, इंटू करने के बजाय सीधे आइडेंटिटी यूज कर लो, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये तो 2x2 पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट टाइप मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी पे बेस्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लास 11th में बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे बोर्ड में, मेरे हिसाब से ये 10th में भी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कैसे फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए वो क्या होता था सिंपल। एक तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, टू क्लास 8-9 में चलता है। अगर हमें कोऑर्डिनेट गिवन हो, सपोज करो किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट गिवन है वर्टिसेस के, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज x3 y1। ये a ले लिया, ये b ले लिया और ये c ले लिया। सपोज करो ट्रायंगल ABC इज गिवन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स A is x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस ट्रायंगल को के एरिया को देखो, अब हम डिटर्मिनेंट में तो हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, लेकिन एक 11th में भी फॉर्मूला होता था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी एरिया की यूनिट आपको पता है क्या होती है। यूनिट जो होती है एरिया की वो हमेशा क्या होती है, स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर होती है और स्क्वायर में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती है। इट मीन्स जब भी आप एरिया फाइंड करोगे तो साइन जरूर मेंशन करना, क्योंकि मेंशन क्या करना है, साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो ये मॉड होता ही इसीलिए है कि जो नेगेटिव भी एरिया हो वो किस में आप कन्वर्ट कर लो, उसे पॉजिटिव में कर लो।
अब मैं आपको बता रहा था कि डिटर्मिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करोगे। देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2, ये x1 y1 आ गया, x2 y2 आ गया, x3 y3 आ गया। मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है, जिसका ऑर्डर, देखिए ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब इक्वल नंबर ऑफ रो देखिए क्या है, 1 2 3 रो है, बट कॉलम 1 और 2 है, तो इससे आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 1 और 1 लिख दोगे, यहाँ केवल 1 ही आएगा और कोई डिजिट आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 1/2 x1 y1 1 x2। अब देखिए क्या होता है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और मैंने आपको अभी बताया था कि एरिया जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एरिया को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे, इसके बाहर से डिटर्मिनेंट का साइन मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू इसे बोलते हैं, इसके बाहर से मॉडुलस का साइन यूज कर सकते हो। तो देखिए क्या करोगे, 1/2 फिर मॉड यूज कर लो, x1 माइनस लिखोगे यहाँ पे। मैंने कहा था कि देखिए इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, एक्सपेंड बाई r1, मैं इसे r1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। r1 क्या है, ये देखिए x1 लिखा, यहाँ पे माइनर आ जाएगा, फिर माइनस x2 आ जाएगा, y1 सॉरी x1 फिर आएगा y1, और यहाँ पे फिर डिटर्मिनेंट आ गया, फिर +1 आएगा और यहाँ डिटर्मिनेंट आ जाएगा। जब आप x1 को कंसिडर करोगे, मैंने x1 लिखा हुआ है, तो इस x1 के साथ का कॉलम और रो दोनों हट जाएंगे, मतलब इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऊपर जितने भी हैं वो सारे हट जाएंगे, इसके आगे या पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हट जाएंगे। ये सिंपल लैंग्वेज में आप कहें तो क्या होता है कि इसकी कॉलम और रो आप क्या कर दोगे, हाइड कर दोगे। जो एलिमेंट्स बच जाते हैं y2 1 y3 1 y2 1 y3 1, वैसे y1 के केस में होगा, इसके रो और कॉलम, इस रो और कॉलम को हाइड कर लो, x2 x3 1 and 1 के केस में भी सेम वही प्रोसेस होगा, ये हट जाएगा, x2 y2 x3 y3 x2 y2 x3 y3। अब इसे देखिए आप सॉल्व खुद कर सकते हो, जैसे 2x2 वाले आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी देखे हुए जो मैंने आपको दिए थे। तो 1/2 को ऐसे लिखा, x1 y2 माइनस y3 माइनस y1 x2 माइनस x3 +1 x2 y3 माइनस y2 x3, ये इसका एरिया आ गया। दिस वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ये तो आप सिंपल फाइंड कर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे क्लास 10th 11th में भी आपने किया हुआ कि प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। होता है आपके पास कि हमें प्रूव करना होता है कि जो कुछ पॉइंट्स गिवन है वो कोलिनियर है, ठीक है। अच्छा, कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कोलिनियर का मीनिंग होता है लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। इसका मीनिंग देखिए क्या होता है कि एक ही लाइन में लाई करने वाले जितने पॉइंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो अगर हमें ये दिखाना हो डिटर्मिनेंट की हेल्प से कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो सीधे सीधे क्या होगा, अगर कोलिनियर है तो उनसे क्या नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, इफ x1, y1 x2, y2 and x3, y3 are कोलिनियर। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, देन आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में मैंने अभी बताया था कि 1/2 होता है, और डिटर्मिनेंट आपका ये इस तरह से एरिया निकालना होगा। क्या होता था, x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो कोलिनियर के केस में ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0।
अब देखिए दिस इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो, तो आप इसे हाइड कर सकते हो क्योंकि 1/2 कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे उस केस में, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1 इज इक्वल टू जीरो। अब इसे सिंपल एक्सपेंड कर लो आपका। देखिए अगर हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है तब तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, वो इसे सिंप्लीफाई करके वो जीरो आएगा। और अगर दे रखा हो कि इफ दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कुछ भी हो सकता है, जैसे पॉइंट्स हो गए 2, k हो गया, 3, 2 हो गया, 4, k हो गया। और क्वेश्चन होगा कि इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। उस केस में आप क्या करोगे, इसे एक्सपेंड करोगे और जीरो को उसके साथ ही लिखते जाओगे। वहां से लास्ट में आपको क्या हो जाएगा, k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको इसी बेस्ड। इफ द पॉइंट्स गिवन है आपको 3 - 2, 3 - 2, x, 2 एंड थर्ड पॉइंट इज 8, 8। फाइंड x if point this and this are collinear। सपोज करो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है कि अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था सिंस इसका सॉल्यूशन जो आप लिखोगे सिंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए ये पॉइंट्स कोलिनियर है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो मैंने आपको कहा 1/2 नहीं लिखोगे आप, सीधे सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आना। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर प्रूव करना होता कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो हम केवल LHS को सॉल्व करते, उसे RHS के इक्वल दिखाते। यहाँ पे क्या है कि हमें इनमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो हम क्या करेंगे, इस जीरो को भी कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो पॉइंट्स आपके 3 - 2 1 आ जाएगा, x2 1 आ जाएगा, 8, 8 1 आ जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड बाई R1। सपोज करो मैं R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3 डिटर्मिनेंट, फिर -2 है तो माइनस -2 आएगा, फिर डिटर्मिनेंट आ जाएगा, फिर +1 और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 के साथ का कॉलम और रो हट जाएंगे, 2 1 8 1, 2 1 8 1। -2 के साथ कॉलम और रो को हटा दीजिए, x 8 1 एंड 1, लास्ट 1 है ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, x2 8 8, x2 8 एंड 8। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए 3 तो एज इट इज आएगा, 2 की इंटू 1 से कीजिए, 2 1 जा 2 -8 1 जा 8, माइनस माइनस का +2 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस का प्लस, x -8 आ जाएगा, x -8 और +1 8x -16। ये मैं आपको सिंप्लीफाई, देखो इसे मैं आपको बार बार सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इस माइनर को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3 - 6 प्लस 2x -16 प्लस 8x -16 इज इक्वल टू 0, -18 प्लस, अब इनको एक साथ ऐड कर लीजिए जो वेरिएबल वाले टर्म है, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10x -16 -32 इज इक्वल टू 0। तो 10x - 0 40 होगा, 50 होगा, ये 50 आएगा इज इक्वल टू 0। 10x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50/10, देन x इज इक्वल टू 5।